हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इट्स फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि स्लोप क्या है। स्लोप इज अ टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बहुत लोग मतलब बोलेगा कि स्लोप का तो इतना बड़ा डेफिनेशन है, अपन कैसे याद रखें। ठीक है, तो देखिए स्लोप को याद करना ना बहुत ही आसान है। स्लोप को याद करना, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्लोप बराबर क्या होता है। तो स्लोप बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है? स्लोप बराबर tan थीटा। और इतना ही छोटा लाइन को इतना बड़ा में लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पे यही डेफिनेशन तो है स्लोप का कि टेंजेंट ऑफ एंगल क्या है, एंगल मेड बाय लाइन, जो लाइन एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जो वही उसको क्या बोल देंगे अपन, स्लोप बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपन एग्जांपल लिए हैं कुछ, ये इस तरह का दिया हुआ है और लाइन यहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को यहां पे। ठीक है, तो देखिए जहां पे कट कर रहा है उसको मार्क कर लीजिए पॉइंट पे, कहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहां पे। ठीक है, तो इधर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर से क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं, अगर tan थीटा डाल देंगे यहां पे, थीटा का वैल्यू डाल देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे देखिए यहां पे क्या है, ये जो लाइन है कहां पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो देखिए यहां पे कट कर रहा है, अपन लोग मार्क कर लिए, इधर से वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। और अब जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, यहां पे थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए ये दोनों तो एक्यूट एंगल था। ठीक है, एक्यूट एंगल था। यहां पे देखिए ये जो लाइन है कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके इधर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल बना रहा है वही यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे ट्विस्ट है इसमें, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है कट कर रहा है एक्स एक्सिस को यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग, बहुत बच्चा का सवाल होता है क्या कि ये जो हम लोग थीटा ले लेते हैं यहां पे, तो सर यहां तो नेगेटिव के साथ ना कट कर रहा है, नेगेटिव पे, क्योंकि यहां से इधर पॉजिटिव और यहां से इधर नेगेटिव मानते हैं बच्चे, है कि नहीं। और बोलते हैं क्या चीज कि यहां पे तो नेगेटिव के साथ कर रहा है, लेकिन आप तो बोले थे कि लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन यहां तो निगेटिव के साथ बना रहा है। तो मैंने यहां भी मैं शुरू से बता रहा हूं कि कैसे करना है। तो देखिए कहां पे कट किया, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया। अब इस पॉइंट से इधर वाले को अपन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है उसी को यहां पे थीटा पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या सीखे कि जो स्लोप निकालना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, tan थीटा, और स्लोप का डेफिनेशन भी हम लोग देखें। अब आइए स्लोप के बारे में कुछ और बात जानते हैं। ठीक है, जिसको नोट करना ये नोट कर सकता है। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट क्या है स्लोप के बारे में, कि स्लोप में बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्या मैंने बोला कि स्लोप में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और नॉट डिफाइंड। तो ऐसा कब कब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए कि स्लोप पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है,
जीरो कब होता है, नॉट डिफाइन कब होता है, क्योंकि ये ग्राफ में हमको ग्राफ बनाने में काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग कि स्लोप पॉजिटिव कब होता है। देखिए स्लोप कब होगा, जब एक लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट किया, ये एक्स ये वाई, ठीक है, इसको कट किया तो किस पॉइंट पे कट किया, यहां पे कट किया। ठीक है, तो इधर वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया हमारा, और ये जो एंगल बन रहा है थीटा, अगर ये एक्यूट एंगल हो, अगर यहां पे जो थीटा बन रहा है वो एक्यूट एंगल हो, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा स्लोप। तो स्लोप पॉजिटिव कब होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। थीटा क्या होगा, अगर एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, तो tan थीटा का आप लोग वैल्यू देखोगे, तो tan थीटा का वैल्यू देखोगे जो कि पॉजिटिव आता है, तो स्लोप का भी वैल्यू क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, स्लोप का भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि कब पॉजिटिव होता है, अब मैं बताने वाला हूं कि कब निगेटिव होता है। ठीक, तो पहले ये नोट कर ले। देखिए इसी में क्या होगा कि ये जो लाइन ऐसे कट कर रहा था, ठीक है, ये जो लाइन ऐसे कट कर दे, ठीक है, तो देखिए यहां पे कहां कट किया, इधर। अब ये कितना एंगल बना रहा है, इधर वाला तो पॉजिटिव हो गया, मैंने पहले ही बताया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये जो एंगल बना रहा है थीटा, ये कैसा एंगल है, इट इज ऑब्ट्यूज, इट इज एक्यूट, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव कब था, जब थीटा एक्यूट एंगल था तब पॉजिटिव था। तो हम लोग बोलेंगे कि जब इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और स्लोप भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए ऐसा क्यों, देखिए क्या होता है कि जब आप tan थीटा का वैल्यू देखेंगे 90 से ऊपर अगर देखेंगे तो वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से ऊपर का जो एंगल होता है 180 से छोटा होता है, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल, जब थीटा का वैल्यू हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा डालेंगे थीटा के जगह, तो वो थीटा निगेटिव आएगा, और स्लोप बराबर tan थीटा होता है, तो स्लोप भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो अभी मैंने 2 पॉइंट आपको बताया कि स्लोप पॉजिटिव कब होगा और स्लोप निगेटिव कब होगा। पॉजिटिव तब होगा जब एक्यूट एंगल होगा थीटा, और नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा थीटा। ठीक है, अब जिसको नोट करना है ये कर ले। मैं आगे बताने वाला हूं कि जीरो कब होता है और नॉट डिफाइन कब होता है। तो आइए अब सीखते हैं कि जीरो कब होता है स्लोप और नॉट डिफाइन कब होता है। ठीक है, देखिए जीरो कब होगा स्लोप, जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करे, उसको पैरेलल चला जाए, तभी होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो जीरो। क्योंकि आप tan जीरो क्या होता है, tan जीरो जीरो होता है। तो अगर एक्स एक्सिस, यहां मैंने क्या बोला था कि थीटा क्या है, कि एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां तो एंगल ही नहीं बनाना, पैरेलल है यानी एंगल जीरो, तो यहां जीरो डाल देंगे, तो tan जीरो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो। तो ये पता चल गया कि कब जीरो होता है। अब देखना है कि कब नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो देखिए कब नॉट डिफाइन होता है, जब 90 डिग्री पे काट देना कोई लाइन एक्स एक्सिस को, जब 90 डिग्री पे कट कर देना एक्स एक्सिस को, तब क्या हो जाता है, tan 90 लिख दीजिए कि tan 90 बराबर क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो tan 0 डिग्री जीरो हो गया। तो कब होता है जीरो, जब थीटा होता है जीरो। तो tan 0
जीरो हो जाएगा, यानी स्लोप भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम हेयर यहाँ पे कि थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंफिनिटी की जगह यहाँ पे नॉट डिफाइन बोल देते हैं हम लोग। ये बताएंगे कि इंफिनिटी और नॉट डिफाइन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो tan 90 यहाँ पे अपन बोल देंगे नॉट डिफाइन, और स्लोप भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। हमारा स्लोप भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो अब हम लोग स्लोप के बारे में बहुत चीज सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। इसको रब करते हैं अपन। देखिए स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन अगर हो तो वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का इक्वेशन है ये, जहां पे m क्या होता है, m को बोलते हैं बराबर tan थीटा बराबर बोल दीजिए, स्लोप बोल दीजिए, ठीक है। और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, y इंटरसेप्ट। c इज व्हाट, c इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या होता है, स्लोप होता है, उसी को हम लोग tan थीटा बोलते हैं। और c इज क्या है, c इज y इंटरसेप्ट, की y एक्सिस को लाइन कहां पे काट रहा है, ठीक है। y एक्सिस को लाइन कहां पे काट रहा है, आप लोग हिंदी में चाहो तो नोट कर सकते हो कि y एक्सिस को लाइन कहां पे काट रहा है, आसानी से समझ में आ जाएगा इस तरह, ठीक है। अब कुछ देखिए, जैसे कि हम लोग कुछ इक्वेशन लेते हैं कि y इज इक्वल टू 3x माइनस सी, ठीक है। ये पहला लेते हैं, और एक लेते हैं कि y इज इक्वल टू -5x प्लस 6, ठीक है। क्या लिए, -5x प्लस 6। इसका अगर हमको ग्राफ बनाना है तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बना लिए, यहाँ पे x एक्सिस हो गया, यहाँ पे y एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, तो स्लोप है यहाँ पे 3 और पॉजिटिव है स्लोप। तो सबसे पहले देख लीजिए कि स्लोप कितना है, तो स्लोप 3 है और पॉजिटिव है, ठीक है। सबसे मेन होता है कि कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है स्लोप, ठीक। तो स्लोप पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूर एक्यूट एंगल बना रहा होगा, ठीक है, जरूर एक्यूट एंगल बना रहा होगा। और कट कहां कर रहा है, c कितना है, -6, c कितना है, -6, तो नीचे कट कर रहा होगा -y एक्सिस पे। तो हम लोग ऐसे बना देंगे, यहां पे लिख देंगे क्या चीज, -6 लिख देंगे, और यहां पे हम लोग थीटा बना देंगे। देखिए यहाँ पे एक्यूट एंगल आ गया, तो ये डिनोट कर रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो y पे काट रहा है लाइन, y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे -6 पे काट रहा है, ठीक है। एक यहां पे देख लीजिए। अब यहां देखिए, यहां क्या है, आप स्लोप देखिए कैसा है, स्लोप जो है m जो है, जिसको स्लोप बोलते हैं, वो क्या है, निगेटिव है, -5 है, यानी नेगेटिव है, ठीक है। क्या है, स्लोप नेगेटिव है। और c जो y इंटरसेप्ट है वो 6 है, यानी पॉजिटिव है, ठीक। तो स्लोप निगेटिव यानी जरूर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा, और y पे c पॉजिटिव है यानी 6 है, यानी पॉजिटिव y एक्सिस पे काट रहा होगा लाइन। तो इस तरह का बना दीजिए आप। यहां पे देखिए ऑब्ट्यूज आ गया, और यहां पे लिख दीजिए 6। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख के उसका ग्राफ हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख के
हम लोग ग्राफ बहुत ही आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड स्लोप। डिफरेंशिएशन और स्लोप में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, हम लोग वो देखते हैं। अब किसी को नोट करना हो तो ये नोट कर सकता है। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड डिफरेंशिएशन। दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड डिफरेंशिएशन। देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, उसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया अपन लोग का, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहां पे मैं ले रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट x1, यहां पे ले रहा हूं y कोऑर्डिनेट y1। मान लेते हैं पॉइंट यहां पे ले लिए अपन, ठीक है, जिसका यहां पे x कोऑर्डिनेट है, यहां पे एक पॉइंट लिए हैं जिसका यहां पे x कोऑर्डिनेट है x1 और यहां पे y कोऑर्डिनेट है y1, ठीक है। एक और पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट जो है यहां पे है और इसका क्या है x2 और यहां अपन क्या बोल देंगे y2, ठीक है, x2 y2, ठीक है। अब इसका अपन निकालेंगे कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, यही तो होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, कोई पूछ दे कि सर आप ऐसा ही क्यों निकाल रहे हैं, तो मेरा जवाब यही होगा कि हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, ठीक है, कि y में कितना चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू x, इसीलिए हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाले हैं, ठीक है, डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाले, यही डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। और यहां पे देख लीजिए चेंज इन y बाई चेंज इन x हो गया, और देखिए यहां पे समझ लीजिए कि यहां अगर थीटा होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा थीटा होगा, तो tan थीटा भी क्या होगा, tan थीटा यहां से क्या आ जाएगा हमारा tan थीटा, क्योंकि अपन को स्लोप निकालना है और हम लोग जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा इज बेसिकली व्हाट, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमको बेस ये है, अब परपेंडिकुलर ये है, अगर बेस निकालना चाहें तो ये देखिए यहां से यहां का दूरी x2 है और यहां से यहां का दूरी x1 है, तो बेस अगर निकालना चाहे हम लोग तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि x2 माइनस x1, ये हमारा बेस आ गया। और यहां पे देखिए यहां से यहां का जो दूरी हमको निकालना है, तो यहां देखिए यहां से यहां y2 है और यहां से यहां y1 है, दोनों को अगर माइनस कर दे तो y2 माइनस y1 आ गया, क्या आ गया y2 माइनस y1 आ गया। तो हमको निकालना है तो हम लोग डाल देंगे, यहां परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1 आ गया,
और बेस x2 माइनस x1 आ गया। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो स्लोप था, बोल लीजिए स्लोप बराबर tan थीटा, ठीक है, बराबर इतना आ गया। और यहां पे हम लोग चेंज इन y अपॉन चेंज इन x निकाले। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए सिंपली हम लोग देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग था, ठीक है। अगर इफ दिस टू पॉइंट आर कोइंसाइड विथ ईच अदर, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये ए पॉइंट था और बी पॉइंट था, और टाइम इंटरवल हम लोग काफी कम कर दे रहे हैं, यानी कि जो ग्राफ था वही ग्राफ अब ऐसे आ गया और ये दोनों पॉइंट एक ही पे कोइंसाइड कर गया। ठीक है, तो हम लोग यहां से tan थीटा निकालना है, टेंजेंट बना देंगे इस पे। ठीक है, एक टेंजेंट बना देंगे, एक सेकेंड। ठीक है, एक टेंजेंट बना दिए। ठीक है, तो यहां पे dy बाई डी एक्स, क्योंकि स्मॉल चेंज है, दोनों कोइंसाइड कर गया, टाइम इंटरवल कम हो गया। ठीक है, पहले समझिए कि इतना से इतना दूरी में टाइम इंटरवल तो ज्यादा होगा ना। और dy बाई डी एक्स, अब तो ये पॉइंट एक ही बन गया। समझिए कि यहां जो इसका कोऑर्डिनेट था वो यहीं पे कोइंसाइड हो गया, y2 और y1 दोनों हो गया, और x2 x1 यहीं पे हो गया, x2 x1 यहीं हो गया। तो dy बाई डी एक्स यानी स्मॉल चेंज इन y विथ बाई स्मॉल चेंज इन x, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा। टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो टेंजेंट बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप। क्या हो जाएगा, स्लोप के बराबर हो जाएगा। और यही तो हम लोग चेंज इन y बाय चेंज इन x निकाले थे, यही तो हमारा डिफरेंशिएशन होता था। ठीक है, तो यहां से पता चला कि हमारा डिफरेंशिएशन करने से ही क्या आता है, स्लोप आता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से ही क्या आता है, स्लोप आता है। ठीक है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको बहुत इसके जरूरी पड़ने वाले हैं आगे। ठीक है, किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकता है, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए, अब हम लोग पूरी तरीके से ग्राफ के टॉपिक पे आ गए हैं। ठीक है, कि अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ग्राफ में बता दूं कि ग्राफ का जब होगा तो अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे, या उसमें बेसिक नॉलेज है कि ग्राफ को बनाने के बारे में, कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले देखिए, अगर पोजीशन है यहां पे अपन कर देते हैं वेलोसिटी, और यहां पे एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें, इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन करें पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहां कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया ना, तो इसका हम लोग अगर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, x क्या पोजीशन है, और टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है हम लोग को, वेलोसिटी देता है। तो ये आपको पहला चीज समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, फिर वेलोसिटी है, इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर अपन लोग डिफरेंशिएशन करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। हम लोग पढ़े हैं ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, पढ़े हैं ना हम लोग, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। तो ये क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन अगर करोगे वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हो, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ हो, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, यहां टाइम छूट गया है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, अगर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर कोई पूछ दे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलेंगे नथिंग, नथिंग। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड इसी में देख रहे हैं कि मान लेते हैं फिर से इधर क्या है, पोजीशन है, वेलोसिटी है, और यहां पे अपन लास्टली एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए, अब तो अपन इधर जा रहे थे, अब अपन इधर की ओर का देखते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर अपन क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर यहां पे इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करते हैं अपन एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग को क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना कि ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी पढ़े थे, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी पढ़े थे। गुड़िया नीचे क्या रहा है, तो डीवी बाई dt पढ़े थे। अब इसी को अपन क्या करेंगे, अगर dv इज इक्वल टू अपन लिखना चाहें, dv इज इक्वल टू लिखें तो a dt होगा, क्या होगा, a dt होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अगर कर दे दोनों तरफ, तो इधर तो क्या आ जाएगा, चेंज इन v, क्योंकि यहां v1 v2 करेंगे तो v2 माइनस v1, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बाहर निकल जाएगा, और t, तो a t, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हमको दिया, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। आपको याद रखना होगा क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे लिख लीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, लिख लीजिए चेंज इन वेलोसिटी, यहां नहीं लिखिए। एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, v2 माइनस v1, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। इंटीग्रेट करेंगे तब, अगर अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, अगर अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, तो क्या देगा, हम आपसे पूछ सकते हैं क्या देगा। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इंटीग्रेट करने के लिए आपको देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। लिख दे रहे हैं अपन, इंटीग्रेट करने पे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। उसी को हम लोग x2 माइनस x1 बोल देते हैं, या बोल दीजिए चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये कैसे, तो देख लीजिए v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई डी टी पढ़े अपन, v इज इक्वल टू dx बाई डी टी पढ़े हैं। यहां पे अगर हम लोग dx लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, v इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहां अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो x1 x2 आएगा, तो यही होगा x2 माइनस x1, और इधर v बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ t क्या हो जाएगा, vt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा सभी लोग। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, नोट करना है नोट कर ले, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो दो ही चीज वर्क करता है, या तो डिफरेंशिएशन वर्क करता है या तो एरिया अंडर, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि एरिया अंडर एटी ग्राफ को एरिया अंडर कर्व अगर हम लोग निकालेंगे तो वही मतलब होता है इंटीग्रेशन। यहां मैं लिख देता हूं कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है, ग्राफ का स्लोप निकलता है। और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, ठीक है। क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है, ठीक। तो यहां हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं। तो बेसिकली ग्राफ सॉल्व करने के लिए हम क्या बोले कि 2 से 3 तरीका होता है। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कोई भी ग्राफ को अगर करते हैं तो वो क्या आता है, और एरिया अंडर कर्व निकालते हैं यानी इंटीग्रेशन करते हैं किसी ग्राफ को तो क्या आता है, और एक आपको ग्राफ रीड करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैं इसको याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा अगले क्लास में कि इसको और भी अच्छे तरीके से कैसे याद रखें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।